जय साई राम। श्री साई बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साई बबीता आप सभी साई भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ शारदे, हम सबके जीवन में खुशियाँ दे, ज्ञान दे, हमारे ज्ञान चक्ष खोले और हमें बुद्धि दे, हमें विद्या दे और हमारी वाणी को संयमित रखे। माँ सरस्वती हमारी वाणी संयमित रखे और हमेशा हमारे वाणी से मधुर वचन निकले, कभी भी हमारी वाणी से किसी को भी चोट ना पहुँचे। इसी प्रार्थना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो है साई व्रत के संबंध में, क्योंकि मुझे किसी के कमेंट आए हुए थे मेरे चैनल, मेरे वीडियो पे। उन्होंने बोला था कि साई व्रत की विधि बताइएगा और साई उद्यापन की विधि भी पूछी थी किसी ने। तो आज तो मैं सिर्फ आज व्रत की साई व्रत कैसे करना है उसकी विधि, वो तरीका मैं बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, और उद्यापन के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को आगे ले चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि साईं का व्रत जो है ना, जैसे इसमें लिखा गया है कि वो चमत्कारी व्रत है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि बाबा के व्रत में बहुत शक्ति है। वैसे तो सभी व्रत में शक्ति होती है, लेकिन बाबा के व्रत मैंने ऐसे व्रत देखे जिनके मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं, है ना। क्योंकि मुझे जो अनुभव जो बाबा ने दिए हैं उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि सचमुच बाबा, जब भी कोई भक्त बाबा की भक्ति करता है तो बाबा उसे बहुत उसकी भक्ति को फलदायी बनाते हैं। तो मैं वैसे तो बाबा ने मना किया है व्रत के लिए। बाबा नहीं चाहते कि, बाबा का मानना था कि व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बाबा को अपने बच्चों का, अपने भक्तों का भूखे पेट रहना पसंद नहीं था। ठीक है, तो इसलिए वो बाबा चाहते थे कि कभी भी भक्त भूखा ना रहे, मेरा बच्चा भूखा ना रहे। तो वो बाबा का ये भी मानना था कि भूखे पेट भजन नहीं होता, है ना। और बाबा कहते थे कि भूखे पेट आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती आपको, ये बाबा का कहना था। लेकिन फिर भी हम लोग बाबा का व्रत रखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम, जैसे मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसा नहीं है। हम बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए ये अपने जो व्रत हैं वो रखते हैं, और व्रत रखना हमारा भाव होता है ना। तो सबसे पहले मैं तो आपको यही कहूँगी कि कभी भी इस व्रत को पूरी तरह से, जैसे हम कोई व्रत रखते हैं ना जिसमें हम लोग सोचते हैं कि दिन भर ना खाएं तो भगवान हमारी ज़्यादा सुनेंगे, या निर्जला रखेंगे तो प्रसन्न होएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता। बाबा के व्रत की विशेषता यही है कि आपको इस व्रत को कुछ ना कुछ फलाहार खाते हुए रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको भूखे पेट नहीं रहना है, तभी आप बाबा की मतलब बाबा की आज्ञा का पालन हो पाएगा आपसे, है ना। इसलिए आप व्रत भी हो जाए और बाबा की आज्ञा का पालन भी हो जाए, कि जैसे बाबा चाहते थे मेरे बच्चे भूखे ना रहें, तो वो चीज़ भी हो जाए। तो इसलिए हमें फलाहार अवश्य करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। और दूसरी जो चीज़ है, मुख्य चीज़, वो ये है कि सबसे पहले अपने मन की पवित्रता का ध्यान रखना है ना। तन की पवित्रता तो हम ध्यान रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, व्रत होता है तो हमारा नहाना धोना सब कुछ चलता है, पूजा पाठ, ये हम सब तरह से हम सोचते हैं बिल्कुल शुद्ध बुद्ध होकर पूजा करें। लेकिन ये इस ओर कोई ध्यान नहीं देता कि हमारा मन कहीं अशुद्ध तो नहीं रह गया। यानी हमारे मन में किसी के लिए कोई हीन भावना, बुरी भावना, हमारे मन में कोई बुरे विचार ऐसे तो नहीं है ना। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम डिटॉक्स करते हैं ना अपने बॉडी को, वैसे उसी तरह से हमें सबसे पहले अपने मन को भी डिटॉक्स करना है। अपने मन से उस अशुद्धता को बाहर रखना है, बाहर करना है और शुद्ध भाव लेके आने हैं। उसके बाद आप इस व्रत को लेने का संकल्प कीजिए। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कि सभी साईं भक्त क्या है, बाबा के जो जितने भी भक्त होते हैं ना, बहुत सुहृदय भक्त होते हैं। बाबा की भक्ति में जो भक्त रंगा होता है तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा के भक्त बिल्कुल बाबा की तरह ही
उनकी सोच, उनकी भावनाएं वैसी होती हैं। जैसे बाबा ने बताए हुए रास्तों पर चलते हैं तो अ, उनका बिल्कुल वो जो होते हैं ना, मतलब शुद्ध हृदय वाले होते हैं। किसी के ऊपर वो किसी को दुखी नहीं देख सकते वो लोग, है ना। और सबके भला करने की सोचते हैं, सबसे पहले दूसरों के लिए भी सोचते हैं, फिर अपने लिए सोचते हैं। लेकिन यही चीज़ हमें रखनी है। अगर हमारे मन में अब जैसे कई लोग होता है ना, जैसे हम लोगों ने व्रत रखा, हम अपनी तरफ से नहा धो के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ जाएंगे, अपने और काम भी कर लेंगे, सब कुछ करते हुए, लेकिन क्या होगा, हमारे मन में अगर किसी के लिए भावनाएं गलत हैं, या हम किसी की चुगली कर रहे हैं, दिन में किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, है ना, तो वो सब चीज़ बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने मन की शुद्धता का ध्यान रखना है। मन में आपके कोई भी ऐसे बुरे विचार ना हो, बुरी बातें ना हो। और अगर शुद्ध हृदय के साथ इस व्रत को रखा जाए तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगी कि आपने जितने भी दिन का एक व्रत का संकल्प किया है ना, चाहे वो आपने 5 दिन का किया हो, चाहे आपने 9 दिन का किया हो, चाहे आपने 11 दिन का किया हो, चाहे 21 दिन का किया हो, जैसी भी मर्जी आपकी, जैसे किया हो, लेकिन अगर आपने शुद्ध हृदय के साथ इस व्रत को रखा है ना, मतलब इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारे बाबा को कभी किसी के लिए बुरा सोचना पसंद नहीं था, बुरा बोलना पसंद नहीं था, बुरा, मतलब हम, मतलब मेन इस बात का मतलब ये है कि आपकी अ, मन, कर्म और वचन के द्वारा कभी भी किसी को चोट ना पहुँचे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज़ का पालन कर लिया ना, अपने मन, कर्म और वचन को अपने को ढंग से, मतलब आपने किसी के लिए बुरा नहीं करा, बुरा नहीं बोला, बुरा नहीं किसी के साथ किया, तो यकीन मानिए कि आपको बाबा, साक्षात बाबा आपको मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि ऐसे ऐसे भक्तों के अनुभव हैं साईं व्रत के संबंध में कि पहला व्रत जिस दिन भक्त लेता है ना, उसी दिन से उसे अनुभूति शुरू हो जाती है। मेरे साथ स्वयं ऐसा हुआ है कि जब जिस दिन से मैंने संकल्प लिया कि हाँ मैंने व्रत रखना है, तो उसी दिन से वो, क्योंकि वो भाव होता है, हमने मैंने कहा ना, कोई भी चीज़, हम किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हमारे साथ तब होने लगती है जब हमारे अंतर मन से हम पवित्रता हमारे अंदर होगी। कि मैं, मतलब मैं, जैसे आपने जिस भी भावना से, जिस भी मनोकामना के लिए इस व्रत को रखा, ठीक है, तो आपके अंदर जो भी सवाल चल रहे हैं, कोई भी चीज़ें, बातें चल रही हैं, तो लेकिन अगर आपने शुद्ध हृदय से आपने इस व्रत को रखा हो, जैसे आप बिल्कुल नियम का पालन करते हुए, तो यकीन मानिए कि शाम तक आपको उस व्रत, पूरे दिन भर में कभी ना कभी बाबा अपने साक्षात होने का एहसास दिलाएंगे। साक्षात आप एहसास कर लेंगे, डे वन से आप इस बात का एहसास कर लेंगे। बस वो चीज़ें जितनी जल्दी आप चाहते हैं, बाबा का अनुभव चाहते हैं, उतनी जल्दी आप अ, अपने मन को, मन से शुद्धता लाइए, है ना। आप किसी के साथ गलत मत कीजिए, सबकी भले के लिए सोचिए, और जो भी आपसे अच्छा बन पड़ता है वो कीजिए, है ना, तभी आपका व्रत सफल होगा। और ये पूरी गारंटी है इसमें कि आपको होना ही है। आप यकीन मानिए कि अगर आपने इस वीडियो को देखा और आपने इस बात पर काम किया, है ना, मन की पवित्रता पे, मन की शुद्धता पे काम किया, तो यकीन मानिए कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको आपके फर्स्ट व्रत में ही बाबा के होने का, आपके पास होने का एहसास हुआ। किसी न किसी रूप में बाबा अवश्य आके आपसे बातें करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये स्वयं बहुत सारे मैंने भी महसूस किया, और बहुत सारे भक्तों ने ऐसा के साथ ऐसा हुआ है ना। तो क्या है, इस व्रत के लिए सिंपल सी विधियां हैं कि मैंने भी शुरू में जैसे होता था ना, मैं ये से एक पुस्तक है मेरे पास, ये वाली, ये साईं व्रत की पुस्तक है। तो ये जिसके पास हो तो वो ठीक है, वो इसके नियम, इसमें नियम, विधि, हर उद्यापन विधि भी लिखी हुई, विधि भी लिखी हुई है, और सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। कथाएं हैं इसमें, श्री साईनाथ महाराज के 108 नाम हैं, और साई बावनी, सब कुछ इसमें है। वो कीजिएगा जो जैसे आपकी मतलब समय की, जैसे समय हो ना, आपके पास टाइम, अच्छे से टाइम है, आप निकाल पाते हैं तो आप करिएगा। साथ में अगर साईं सच्चरित्र ग्रंथ है तो उसे पढ़िएगा ज़रूर, है ना, क्योंकि बाबा का साक्षात स्वरूप है। साईं सच्चरित्र ग्रंथ जो है वो साक्षात बाबा ही है, ठीक है। और यकीन मानिए कि आप जो भी आप करेंगे ना, उसके बाद आपको लगेगा कि हर चीज़ आपकी बाबा सुन रहे हैं।
अगर इस नियम के साथ पालन करेंगे, करते हुए आप व्रत करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हर सवाल का जवाब आपको बाबा दे रहे हैं, आपके पास बाबा बैठे हैं। आपको, आप देखिएगा कितने खूबसूरत अनुभव बाबा आपको देंगे। ये बिल्कुल मैंने स्वयं महसूस किए हैं, है ना, और मैं वो आपको बता रही हूँ। इस पर कुछ भी मैं झूठा दिखावटी कुछ भी नहीं है। ये मैं बोल दूंगी इस चीज़ को, है ना, मैं तो बोल दूंगी आपको, लेकिन करना आपने है, और अनुभव भी आपके साथ ही होने हैं। तो आपको, मैंने बोला ना, जितनी जल्दी आप अपनी भावनाओं को ठीक करेंगे, उतनी जल्दी आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। और बाबा तो भाव के भूखे हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, आप ये नहीं भी कर पाते हैं, केवल साईं नाम का जाप भी करते हैं, तो भी आपको वैसा ही फल मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरे हस्बैंड ने व्रत रखे थे, लेकिन 5 व्रत का संकल्प किया था उन्होंने, और वो रखे थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना होता था उनको अपने ऑफिस के लिए। वो 5:30 पौने 6 के आसपास निकल जाते थे घर से, क्योंकि वो ट्रेन के द्वारा जाते थे जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ था, और वहाँ से आते आते उनको रात 9:30 10 बज जाता था। तो उनको मतलब ये सब पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन क्या था, वो भक्ति के साथ जो भी शुद्ध मन की शुद्धता को ध्यान रखते उन्होंने व्रत रखे, उनके भाव अच्छे थे, तो उन्होंने व्रत रखा, तो उनके 5वें व्रत में ही बाबा ने उनको उनकी मनोकामना पूर्ण की, है ना। क्योंकि बाबा भी जानते हैं कि क्या मतलब जो कार्य हमें दिया गया, जो हमारी जिम्मेदारी है, वह भी भगवान ही है। वो ईश्वर का साक्षात रूप है। जो वो कार्य करते थे, ऑफिस जाना, उनका काम है जो भी, वो भी अगर उसको मन लगाकर पूरे सच्चे हृदय से करे, तो वो उसमें भी साक्षात प्रभु का ही वास है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, जिनके पास ये पुस्तक है और जिनके पास समय है, तो वो ज़रूर पढ़ें। क्योंकि देखिए, बाबा जो भी ईश्वर का नाम की महिमा जो भी लिखी होती है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होती। उसमें ज़रूर आपको ज्ञान ही मिलेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो इसमें तो सबसे पहले इनमें यही दिया गया है, जैसे श्री साईं व्रत कथा, फिर उसके बाद है इसमें श्री साईं बाबा की चरण वंदना, फिर उसके बाद है श्री साईं महिमा, और उसके बाद एक कल्याणकारी व्रत की सही विधि। आपकी अलग भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, जैसे भी हो आप उसको पढ़िएगा। कुछ भी ऐसा मन में विचार मत कीजिए कि ये वाली पुस्तक वो नहीं है, या आपके पास जो है वो अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके पास है उसी को मन लगा के करिए, पढ़िए, उसमें लिखी हुई विधि को का पालन कीजिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। मन की शुद्धता का आपका ध्यान रखना है, भाव अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने व्रत रखा और दिन भर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, या आप नकारात्मकता आपके अंदर भरी है। तो अगर मैं कहूँगी, जब तक इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो व्रत मत करिए तब तक। पहले अपने को शुद्ध कीजिए, है ना। जैसे मैं क्या कह रही हूँ कि आप, अगर आपने आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, शुक्रवार का दिन है, ठीक है, अगर आपके मन में ये भावना होती कि मुझे व्रत रखना है, तो आप अगले गुरुवार को रखेंगे, या कभी भी जब भी रखें, तो उसके बीच का जो टाइम है ना, आपने उस बीच में इस प्रैक्टिस को करनी है कि मुझे नहीं किसी की बुराई करनी है, मुझे कुछ भी गलत नहीं सोचना है। जिसने भी आपके साथ जो भी किया है, उससे माफ़ करते हुए सिर्फ ये सोचिए कि आपने अच्छा सोचना है। बाकी कुछ भी हो, वो भगवान सब जानता है ना, सब वो खुद संभाल लेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और बस यही है इस व्रत का कि आप अपने संकल्प लीजिएगा कि कैसे इस व्रत को करना है। आप 5 व्रत रखना चाह रहे हैं, 11, 21, 9, जो भी रखना चाह रहे हैं, वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार रखेंगे। और इस कल्याणकारी व्रत की विधि, अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है, तो मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि श्री साईं बाबा का व्रत बहुत ही चमत्कारी और बहुत सरल है। बिल्कुल सच बात है ये। यह व्रत को प्रारंभ करने के पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफ़ेद कपड़ा लेकर उसे हल्दी में घोल में डुबोकर सुखा लें। गुरुवार को प्रातः अथवा सायं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और पूर्व दिशा की ओर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन या चौकी रखें। उस पर साईं बाबा की मूर्ति या अथवा चित्र जो मिले उसे स्थापित करें। अब साईं बाबा का स्मरण कर साईं बाबा को चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं, ताजे फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती धूप भी लगाएं। इतना करने के पश्चात बाबा के सामने बैठकर पहले तैयार किए गए हल्दी वाले सूखे पीले कपड़े में ₹1 रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं, उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए
साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए उस रुपये को कपड़े में लपेट कर गांठ बांध दें और उसे आसन पर विराजें। साईं बाबा के चरणों में विराजे, साईं बाबा के चरणों में रख दें। अपने मन में सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 व्रत रखने का संकल्प करें। यह सभी व्रत प्रथम गुरुवार को व्रत का संकल्प करते समय करना है। बाद में प्रत्येक गुरुवार को इसकी विधि के अनुसार केवल व्रत करना है, कथा का पाठ करना होगा। ठीक है। प्रत्येक गुरुवार को व्रत शुरू करते समय पहले इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें। तत्पश्चात बाबा की चित्र मूर्ति पर फूलमाला को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें। इसके बाद श्री साईं बाबा का व्रत कथा के 6 अध्याय पढ़ें और साईं बाबा का ध्यान करें। आरती द्वारा कथा समाप्त करें और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई गई खिचड़ी अथवा मिठाई या फल सबको बांटें और स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार साईं बाबा व्रत की विधि पूर्ण होती है। इस विधि से के अनुसार व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, जीवन में सरलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है, घर में गरीबी निर्धनता दूर होती है, क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद, उल्लास का आगमन होता है। यदि व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास तथा विधिपूर्वक पूजन सहित किया जाए तो सभी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अड़चनें और बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत का शुभ असर किसी न किसी रूप में कम समय में अनुभव होने लगता है। मन में अपार शांति का अनुभव होता है। आपके द्वारा जिस तरह से आपने इस व्रत को किया गया है उसका उस अनुसार ही आपको उसका फल मिलता है। ठीक है। तो यही है इसमें। और फिर इसमें भाग्य वृद्धि, पूर्ण वृद्धि तथा सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। मन्नत किए गए गुरुवार पूरे होने पर के पश्चात विधि पूर्वक इस पुस्तक के आगे लिखी रीति के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। ठीक है। उद्यापन की विधि भी इसी में लिखी गई है। तो इसमें जो भी लिखा गया है, जो भी आपने सुना है, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, क्योंकि इसमें भी जैसे लिखा है कि आपको बहुत कम समय में वो परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल सच बात है। मैंने तो बिल्कुल इस चीज़ को अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात को कह रही हूँ। ठीक है। लेकिन आपको जितनी जल्दी अनुभव चाहिए उतनी जल्द वो भाव आप अपने अंदर लाएंगे तो अनुभव मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। और जो भी जैसे क्या होता है उस दिन क्या है, सबसे पहले आप ऐसा कीजिएगा कि जब से व्रत का संकल्प लेते हैं उससे पहले तो आपने अपनी पूरी तैयारी रखनी है कि मैंने गलत जो भी है अपने आप को निर्मल और स्वच्छ पूरे आंतरिक रूप से भी करना है। उसके बाद आप जिस दिन से व्रत रखेंगे उस दिन क्या करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। उठ के आपने स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि कपड़ा जो बताया गया है इस तरह से उसको पीले रंग हल्दी में घोल के बनाना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि पीला रंग का हैंकी ले लीजिएगा हर कोई, या कपड़ा ले लीजिएगा, साफ सुथरा नया कपड़ा, है ना। मतलब हथेली के आकार का मीन्स कितना छोटा, मतलब एक हैंकी के आकार, हैंकी मान लीजिए। ठीक है। इस तरह से आप लाएंगे उसको। उस दिन क्या करना है, हमने सुबह उठ के जैसे साईं बाबा के आपके पास कोई भी मूर्ति है या फोटो है, कोई भी है, उस फोटो मूर्ति को आपने एक आसन में विराजित करना है। येलो कलर का आसन हो तो बहुत अच्छी बात है। तो और उसमें आप विराजित कीजिए उनको। जो भी आपके पास सामग्री है उस अनुसार आप पूजन विधि कीजिए। आप ये पुस्तक है तो उसे पढ़िए, वरना मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, आप उसे ध्यान से समझिए, उसके बाद आप उस तरीके से पूजा कीजिएगा। ठीक है। भाव शुद्ध होंगे तो उतनी जल्दी आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, और इतना अच्छा लगेगा ना, इतना आनंद का अनुभव होगा ना जब आप ये व्रत को रखना शुरू करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कुछ अलग ही हो रहा है, मतलब एक नयापन सा, कुछ जैसे पता नहीं एक कुछ ऐसी चीज़ मिल गई हमें जो अब हमारी सारी मुसीबत परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऐसा अनुभव होता है। मैंने स्वयं ये अनुभव किया है। तो आपको क्या करना है उस दिन, जैसे मैंने बताया कि आसन में उनको विराजित करना है, और जैसे इसमें कपड़ा बताया उसकी जगह आप येलो हैंकी लेंगे तो उसमें 1 रुपये का सिक्का इस संकल्प के साथ रखिए कि हे बाबा, मैं आपके जितने भी आपने संकल्प लिया है 5, 9, 11, 21 व्रतों का, जो भी आपके अनुसार जब जो भी करना है, आप उस सिक्के को रखेंगे और बाबा से प्रार्थना करते हुए कहेंगे कि हे प्रभु, हे साईनाथ महाराज,
मैं आपके, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि जैसे मैं आपके 9 व्रत रखूँगी और मेरी ये मनोकामना है बाबा, और गांठ लगाते हुए आपको बोलना है उसमें, जैसे आपने सिक्का जैसे होता है ना कि सिक्के को ऐसे हैंकी में रखा और ऐसे उसको फोल्ड किया, गांठ लगाते हुए उसमें बोला बाबा मेरा ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं आपके 9 व्रत रखूँगी और आप मेरी ये मनोकामना है, आपने इस मनोकामना को मेरी पूर्ण करना है। मैं आपके कहे अनुसार, आपके बतलाए हुए मार्ग पे चलूँगी, आपके कहे अनुसार मैं इस व्रत को करूँगी। जैसे आपने बोला है कि भूखे पेट भोजन मतलब व्रत नहीं करना है, तो मैं उस बात का ध्यान रखूँगी। आपने सुहृदय होने के लिए कहा है, तो आप जैसा चाहते हैं, अपने आपके भक्त जैसे हो, मैं उन सभी नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को करूँगी। और मेरी बस आप पे मैं समर्पण करती हूँ। मेरा कार्य है मैं इस व्रत को अच्छे मन के साथ करूँ, किसी के लिए बुरा ना करते हुए, बिना बुरा ना कहते हुए, है ना, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाते हुए बढ़िया तरीके से मैं इस व्रत को रखूँ। और आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इस समर्पण के साथ, इस संकल्प के साथ आप व्रत करना स्टार्ट करेंगे, बस वहाँ से बाबा की लीला शुरू हो जाती है। ठीक है, आप, मैं कह तो रही हूँ, अगर आपने एक संकल्प भी ले लिया ना, तो देखिएगा बाबा आपके हर व्रत, आपके इन व्रतों को निर्विघ्न पूरा करेंगे। और इस आपके अंदर एक होता ना कि आपके बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। आपके दिन प्रतिदिन आपके भाव में शुद्धता आएगी, आपके मन की शुद्धता बढ़ेगी, आपके विचार बदलते रहेंगे, अच्छे विचारों की तरफ आप हमेशा, अब इसके बाद आप सकारात्मकता की एक एक सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। ये पावर है इस व्रत की, मैंने महसूस किया और मैंने देखा है कि बहुत बाबा के व्रत रखने के बाद मैंने बहुत बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा है अपने अपने खुद के साथ भी, खुद में मैंने अपने अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में एक अच्छे इंसान बनने की तरफ को हम चल पड़ते हैं। वो शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने व्रत रखना है, इस तरह से संकल्प करना, और फिर वो जिस कपड़ा जिसमें लपेटा था आपने सिक्का, उसको बाबा के श्री चरणों पर रख देना है, अर्पित कर देना है बाबा को। और उसका क्या करना होता है ना कि एक दिन वो, ये सब कुछ आपको फर्स्ट डे करना है, जिस दिन आपने पहला व्रत स्टार्ट किया उस दिन आपको ये करना है। उसके बाद जो अगले व्रत आएंगे ना, हर गुरुवार जब आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, बस स्नान करा के बाबा को उसी आसन पर विराजित करना है। सिक्का तो एक ही दिन पहले दिन रखा, वो रखा रहेगा आप। ठीक है, अब उसको कब हटाएंगे आप, जब आपका व्रत कंप्लीट हो जाएंगे, जितने व्रत का संकल्प लिया है वो संकल्प हो जब कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उस सिक्के को अपने पास के जो साईं मंदिर है वहाँ पर जाके चढ़ा दीजिए, या ये अपने घर में अगर नहीं है इधर उधर मंदिर, तो आपके पास नहीं है, तो आप घर के मंदिर में उस बाबा को चढ़ा दीजिए, या कुछ लेके प्रसाद ले लीजिए। और वैसे भी हम प्रसाद तो लेते हैं, उस प्रसाद में उस सिक्कों को मिला दीजिए, वो बाबा पर अर्पण कर दीजिए। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और दूसरी बात क्या है, ये आपको समझ में आ गया है ना। और व्रत के लिए आपको टाइम पर अपना नियम से करने हैं व्रत, है ना। और हो सके तो सच्चरित ग्रंथ को भी पढ़ लीजिएगा, कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिएगा अपने समय के अनुसार, जैसे आपके समय हो। और इसमें जैसे इसमें लिखा है कि 6 कथाएं डेली पढ़नी, मैं क्या करती हूँ कि मैं एक एक कथा पढ़ती हूँ हमेशा। जैसे एक आज व्रत गुरुवार को, फिर एक अगले गुरुवार को, 6 कंप्लीट हो जाती है, फिर 7वें से फिर मैं पहले से स्टार्ट कर लेती हूँ, तो इस तरह से कर लेती हूँ। ठीक है, और बाकी जो भी आपको हो, साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं कष्ट निवारण मंत्र, ये ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब करने हैं, आपको अपने समय के अनुसार करना है। ठीक है, बाबा, बस आप अगर इस आपके अच्छे मन से आप ये व्रत रखेंगे ना, तो वही आपकी सफलता वहीं से निर्धारित करेंगे बाबा। ठीक है, आपके जो भी मंगल मनोकामना की पूर्ति वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये है इसके नियम थे। इसमें क्या था, इसमें एक बस क्या है कि आपको जैसे बीच में कोई व्रत हम नहीं रख पा रहे हैं, जैसे महिलाओं के साथ ही प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो सारे व्रत एक साथ हम नहीं रख पाते ना कोई व्रत हमारा मिस हो जाता है, तो उसमें हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। तो जिस दिन हमारा व्रत नहीं रख पा रहे हैं हम पीरियड के दौरान, तो उस व्रत को आप याद रखिएगा कि मेरा ये व्रत छूटा है, क्योंकि आप एक जितने व्रत का संकल्प लिया है अपने कैलेंडर में बनाइएगा या डायरी में नोट करिएगा,
और जिस दिन नहीं रख पा रहे किसी मजबूरी के कारण, तो उस वक्त उस वाले व्रत को काट दीजिए। मतलब उस दिन को आप याद रखिएगा कि इस दिन मैंने व्रत नहीं रखा था, तो उस व्रत को आप अगले दिन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि जिस दिन आपने व्रत नहीं रखा उसको काउंट नहीं करेंगे उस दिन को, गुरुवार के व्रत में, ठीक है। इस तरह से करेंगे। और वरना कभी भी कहीं भी सफ़र करते वक्त भी कर सकते हैं आप व्रत, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और आप अपनी श्रद्धा अनुसार कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस मेन आपको यही ध्यान रखना है कि आपने अपने मन में भावनाएं अच्छी रखनी है, और जो भी गलतियां हुई हैं आपसे, अब कभी गलतियां दोबारा ना हो। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है कि मैं गुरुवार में अच्छी बातें करूँगी, अच्छी सोच रखूँगी और अगले दिन से फिर मैं वैसे ही करूँगी, ऐसा नहीं। वो हमेशा के लिए आपका परिवर्तन हो जाएगा, ये देखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे ख्याल, और सुबह क्या करेंगे आप, जब मंदिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो चीज़ें, आप घर में बना पा रहे हैं कोई चीज़ बाबा के लिए भोग, या फिर अ, अ, कोई भी मिठाई फल जो भी हो आपके पास, वो आप बाबा को भोग लगाइए। और रात के समय पूजा कंप्लीट करने के बाद, रात शाम की पूजा कंप्लीट करने के बाद अपने परिवारजनों को बांट दीजिए और आप भी ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। और हो सके तो उस दिन खिचड़ी का भोग अवश्य बनाइए, क्योंकि बाबा की फेवरेट है खिचड़ी। बाबा को पसंद है तो आप भोग बाबा को लगा सकते हैं खिचड़ी का। और ये सब हो गया। और अगर हाँ अगर मान लीजिए जैसे एक बार आपका व्रत कंप्लीट हो गए, फिर आपका दोबारा मन करा किसी और बात के लिए, मनोकामना के लिए, तो आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वाली विधि को कंप्लीट करने के बाद। अगली बार जब आप दूसरे व्रत रखेंगे दूसरी मनोकामना के लिए, तो फिर से आप वही नियम फॉलो करेंगे जो इस बार किए थे। आपको समझ में आई होगी बात, मुझे उम्मीद है। और बस आपको ये बता ही दिया मैंने कि कैसे करना है, ये सब नियम भी बता दिए हैं और विधि भी बता दी है। और लेकिन देखिएगा कि इस व्रत को जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके घर में बिल्कुल सकारात्मकता का आपको लगेगा वास हो रहा है। आपके घर में सकारात्मकता चारों ओर रहेगी, क्योंकि बाबा स्वयं अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। वो आपको लगेगा कि बाबा मेरे घर में ही हैं। उस दौरान आपको पूजा के वक्त भी कहीं ना कहीं आपको एहसास ज़रूर दिलाएंगे बाबा कि आपके पास है बाबा। ये मेरे मैं बहुत ज़्यादा, और जितना हम हृदय से जुड़ते हैं ना, तो वो मैंने कहा ना, उसके रिजल्ट भी उतनी जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। और वरना कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कि ये पूरी होगी या नहीं, बस आपको पूरा होगा। आपने फर्स्ट डे संकल्प लिया ना, उसमें ही आपने सब सोचना है कि मैंने क्या इस व्रत के लिए, मैंने बाबा से इस मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत रखा है, लेकिन मैंने क्या क्या चीज़ें त्यागी हैं इस व्रत के लिए। मैंने कितनी गलत बातों को, गलत भावों को, गलत विचारों को, गलत आदतों को मैंने छोड़ा है। अगर आपने भी इस तरह से कुछ होता है ना कि मैंने भी कुछ चीज़ें बाबा से कहा है कि बाबा मैं ये सब चीज़ें नहीं, बुरी आदतें मैं ये छोड़ रही हूँ, या मैं ये गलत कार्य नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, तो देखिएगा आपको उसका परिणाम फिर वैसे ही मिलना शुरू होगा। मैंने तो बहुत अनुभव किया है बाबा के, जब फर्स्ट व्रत मैंने फर्स्ट बार उठाए थे, तो फर्स्ट डे से ही मुझे बाबा अनुभव देना शुरू कर दिया था। बाबा ने मुझे, जैसे मेरे मन में कोई सवाल होते थे ना, तो कहीं ना कहीं से उस सवाल का जवाब, या मैं टीवी खोलूँगी अचानक से, तो जो चैनल में मतलब बाबा के लिए सोचा नहीं होगा, अचानक से वो चीज़ आ जाएगी, या बाबा आ जाएंगे, या शिरडी की आरती का कोई सीन। उस टाइम की बात कर रही हूँ, आज तो सब कुछ आप देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन बहुत टाइम पहले की, मतलब 15-20 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको, कि इस तरह से बाबा मैं जब घर में आती थी, या मैं शाम को मैं टीवी खोलूँगी, तो फट से उसमें बाबा ही आ जाते थे। या बाबा कुछ उनकी कोई ऐसी बातें आई हों, या कोई मूवी चल रही हो बाबा की, या कोई गाना चल रहा हो, कुछ ना कुछ चलता था। मतलब बाहर जाऊँ तो वहाँ पे भी बाबा के होने का एहसास होता था। मतलब कुछ न कुछ रूप में बाबा अपना दर्शन दे ही देते थे। तो ये है बाबा की व्रत की शक्ति, बहुत पवित्र, बहुत पावन, बहुत चमत्कारी व्रत है। आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और आप देखेंगे ना कि इस व्रत में क्या होता है कि जब जितने व्रतों का आपने संकल्प लिया है ना, उस दौरान ही आपकी उस मनोकामना की पूर्ति हो जाती है ज़्यादातर। मैंने तो बहुत बार ऐसे नोटिस किया है, जैसे मैंने अपने बताया था, मेरे हस्बैंड ने
अपने ट्रांसफ़र के लिए व्रत रखा था। तो 5 ही व्रत का उन्होंने संकल्प लिया था और 5वें दिन ही उनको उनकी ट्रांसफ़र का रिज़ल्ट आया था कि उनकी मनपसंद जगह मिल गई थी उनको। तो दूसरी बार जब मैंने रखा था उनके लिए व्रत अगली बार ट्रांसफ़र के लिए, तो उस दिन भी बाबा के गुरुवार के व्रत के दिन ही वो रिज़ल्ट आया था। तो बाबा कहीं न कहीं हमेशा अपने आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स का, जो अपनी प्रेज़ेंस का वो अनुभव देते रहते हैं हमें, है ना? वो हर भक्त को देते हैं। वो हर भक्त के साथ आपने कुछ न कुछ ऐसी सुंदर लीलाएँ सुनी होंगी, देखी होंगी उनके द्वारा, तो मतलब सुनने को मिल जाएँगी आपको। और आप जो भी इस व्रत को रख रहे हैं ना, कभी न आप भी देखिएगा किसी न किसी दिन आपके भी अनुभव इस तरह से आप लोगों को सुनाएँगे। और भगवान ने चाहा तो आप मेरे चैनल पे अपने अनुभव सुनाएँगे, तो ये ज़रूर वो दिन आएगा। तो पूरे जोश के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी अच्छी भावनाओं के साथ इस व्रत को रखिए। कभी किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के लिए बुरा मत करिए, किसी को भी अपनी मन, कर्म, वाणी से कभी दुखाइए मत। और जब भी आपको मदद का मौका मिले किसी की, तो उसे ज़रूर कीजिए। लेकिन हाँ, आज का समय बहुत अलग है। आज बहुत छल प्रपंच का समय भी ये है, तो आप इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अवेयरनेस के साथ अपनी सेवा करनी है, ठीक है? तो मतलब सेवा करना एक अलग चीज़ है, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपने, गलत अपनी पात्रता का ध्यान रखना है कि कौन वो जिस इंसान की आप सेवा कर रहे हैं, वो सच में उस सेवा के योग्य है या नहीं, है ना? तो बाबा ने सच्चरित ग्रंथ में भी इस बात का वर्णन किया है कि हमें पात्रता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और बाकी तो वही है, जीव जंतुओं की मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उन पर दया कीजिए, करुणा कीजिए, है ना? जो भी पशु पक्षी की आपसे सेवा बन पड़ती है आप कीजिए, और असहायों की मदद कीजिए। कुछ न कुछ आपको अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे कार्यों का संकल्प लेना है। और आपके अंदर इस तरह की जो जो आपकी जो होता है ना, इस तरह का आपका नेचर बन जाएगा कि आप इस तरह की सेवा भाव आपके अंदर आना शुरू हो। जब साईं भक्ति में हम जोड़ते हैं ना, सबसे पहले बाबा हमें सेवा की तरफ जोड़ते हैं। आप चाहे अपने आस-पास के जीव जंतुओं की सेवा करें, गरीबों की मदद करें, कि किसी की भी ज़रूरतमंद की मदद करें, तो वो चीज़ें पक्का आप महसूस करेंगे। और देखिएगा, मैं तो बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा जो भी आपके इस व्रत को रखे, उसे आप मनवांछित फल दीजिए। हर किसी को इस योग्य बनाइए कि आपको एक बार भी ये ना सोचना पड़े कि मैं इसे ये मनुष्य इस योग्य है या नहीं। इस योग्य उसे आपको बनाना है प्रभु। और मनुष्यों से तो कुछ ना कुछ गलती होती है, लेकिन जिस दिन से हम ये फैसला लेते हैं कि नहीं, अब हमसे कोई भी गलती नहीं होगी, हम कभी ये ज़िंदगी में गलती कभी नहीं करेंगे, तो अ, बाबा का हाथ पकड़ते हुए आप इस संकल्प को लेंगे, तो वो ये इससे भी कर पाएंगे, है ना? और इस व्रत की उद्यापन की विधि का जो वीडियो है, मैंने जैसे बताया कि मैं शायद कल लेकर आऊँगी, तो आप लोग, अभी समय है आपके पास, उससे पहले आपको व्रत रखने से पहले आपको इतना टाइम मिल रहा है, तो आप सोचिए और अपने अंदर परिवर्तन लाइए। और जब नए परिवर्तन, नए नवीनता के साथ इस व्रत को रखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक अच्छे इंसान बन के आप इस जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों, तो प्लीज़ मेरे हर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बाबा के नाम का जयकारा आपको अवश्य लगाना चाहिए। और जो भी आपकी ज़रूरतमंद है, उन पे शेयर कीजिएगा उनको ये वीडियो, ताकि उनमें भी दृढ़ भावना जागे, उन्हें भी बाबा बाबा का हाथ वो भी थामे, बाबा को जाने, और बाबा उनकी मदद करें, है ना? इस तरह के अच्छे कार्य करते हुए, ये भी एक बहुत नेक कार्य है। अगर आपके द्वारा किसी का भला हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है ना? तो ये हो सकता है कि जैसे सभी जानते हैं कि आज के समय में इतना दुख है कि इंसान बहुत निराश है, बहुत परेशान है। तो अगर इस समय में आपके द्वारा किसी का मार्गदर्शन हो जाए, आप बाबा की तरफ किसी को जोड़ें या किसी भी ईश्वर की तरफ, तो उसमें कहीं न कहीं आप भी उस
अच्छे कार्य में आपका जो सहयोग, जो आपको भी बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, आपके ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और किसी का भी भला करते हुए चलने की सोच जो होती है ना, वो बहुत अलग होती है। और बाकी तो क्या है कि आप व्रत रखेंगे तो हो सके तो आपके घर के पास कोई मंदिर हो, साईं मंदिर, तो वहाँ जाइए, वहाँ प्रसाद चढ़ाइए, भजन कीर्तन कीजिए, अच्छे काम करते हुए अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा। जब भी व्रत हो या रोज़ भी आदत बनाइए कि नाम जाप चलते रहना चाहिए। आपका भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपके भजन कीर्तन मैं तो लगा लेती हूँ अपने मोबाइल पे और सुनते रहती हूँ, है ना। मेरे पास इतने अनुभव है बाबा के, लेकिन मैं कभी भी, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यूट्यूब पर कोई नया अनुभव आएगा ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, इतना मुझे अच्छा लगता है। मैं सच बता रही हूँ कि मैं कभी इसको जल्दीबाजी में नहीं सुनती हूँ कि फटाफट निपटाना है ना। स्पीड बढ़ा के नहीं करती मैं उसको, बिल्कुल जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उसमें मैं सुनती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं उसकी टाइम लिमिट देखती हूँ कितना टाइम का, अगर ज़्यादा टाइम का होगा तो मैं बहुत मुझे खुशी होती है कि मैं इतनी देर तक बाबा की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुन पाऊंगी। तो ये भाव होना चाहिए, है ना। जिस दिन ये भाव विकसित हो जाएगा आपके अंदर, यकीन मानिएगा कि बाबा के अनुभव भी आपको तत्काल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। और मुझे उम्मीद है आप सभी साईं भक्त अपना ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने आसपास सबका ख्याल रखेंगे, अब बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, और इस तरह अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते हुए ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे, हर रूप में, इसी रूप में अपने आपके जिनकी भी आप मदद करते हैं, जिनकी भी आप सेवा करते हैं, वो वही ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय